मस्जिदों के सामने डांस करते हैं, हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं गुलबर्गा शहर के अंदर। कभी नौजवानों को पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है झूठे झूठे इल्जामात के अंदर, उनके ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं है। मुख्य क़यादत नहीं चाहिए। चैलेंजेस बहुत हैं, अजान का चैलेंज, एनआरसी का चैलेंज अभी पेंडिंग है। इलेक्शन के बाद एनआरसी आएगा, उसको फेस करना है। हम वोट डालते हैं, लंबे लंबे घंटे से लाइन खड़े होते हैं, पोलिंग बूथ के सामने खड़े होकर हम वोट डालते हैं, पसीना टपका के वोट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मुक्का अगर होता है, खामोश अगर बैठता है, किसी भी इशू में खामोश बैठता है, तो हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। टिकट किसी पार्टी के किसको मिलना चाहिए, ये आज बहस का मौजू नहीं है। आज बीजेपी के इस कम्युनल एजेंडे पर मजबूती के साथ उनका मुकाबला करने के लिए मिल्लत किसको पेश करेगी। 224 एमएलए में से किसी के अंदर जबान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्ते। आज बरोज़ जुम्मा ख्वाजा बंदनाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में नमाज पढ़कर आस्थाने पर ज़ियारत कर कर गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की आज कैंपेनिंग का इफ्तिताह हुआ है। आज पहले फेज़ में शॉप टू शॉप विजिट्स हम कर रहे हैं। हमारे साथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर सुरेश महागांवकर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। गुलबर्गा नॉर्थ के तमाम कॉरपोरेशन कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अहम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आज जुम्मा के बाद शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह कल 5 बजे से शाम में असर से इशान तक तकरीबन 12 दिन का एक कैंपेन प्रोग्राम तय हो चुका है। सुपर मार्केट हम अभी नहीं जा रहे हैं, सुपर मार्केट को छोड़ करके 12 दिन का कैंपेन प्रोग्राम तैयार हुआ है। उसके बाद में सुपर मार्केट के लिए, क्योंकि 1-2 दिन नहीं, उसके लिए एक अलग प्लान करेंगे। पहले फेज़ में 12 दिन ये करेंगे, उसके बाद में सुपर मार्केट। उसके बाद का जो प्रोग्राम रहेगा वार्ड डोर टू डोर, घर जाएंगे। वहाँ पर हम वो एक अलग नोयत का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो निकले हैं, यहाँ हमारा मकसद माहौल बनाना नहीं है। हमारा मकसद जो वोटर है उन वोटर से बात करना है, उनसे मुलाकात करना है, उनसे उनकी राय जानना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। इसलिए स्लो कैंपेन है, बड़ा सिस्टमेटिक इसको हम करना चाह रहे हैं। इसको इलेक्शन का रंग नहीं देना चाह रहे। इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा तो जब जो है हाई प्रोफाइल उसको ढोल बाजे के साथ इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से रिस्पांस मिलेगा उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। हमारी पार्टी के लिए गुलबर्गा शहर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को देख चुके हैं। जिस मोहब्बत और खुलूस का जो है यहाँ पर मुजाहरा गुलबर्गा की आवाम कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला यही मोहब्बत बरकरार रहेगी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार करने के लिए हम जनता दल सेकुलर के साथ देने के लिए हम आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले, एक आदमी भी कोई भी नहीं बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। 5 साल जो मिल्लत के सामने, कौम के सामने जो मसाइल आए हैं, इन मसाइल में ना कांग्रेस के एमएलए ना कांग्रेस के कोई लीडर उनके साथ खड़े नज़र नहीं हैं। हर मसले पर, हर इशू पर जनता दल सेकुलर के वर्कर्स और हम खड़े हुए हैं, लड़े हैं। आज आवाम को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कौन है नासिर साहब आपके अलावा, आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देने वाले लिए तैयार हैं। एक पहली सफ़ के थोड़े लोग हैं जो सियासी अपने शौक़ पूरा करने के लिए इस सोशल मीडिया के ज़रिए, वो उसके ज़रिए जो है कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर वोटर्स बिल्कुल जहन बना चुके हैं कि वो नासिर हुसैन उस्ताद खुद हैं और खुद इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के आप लोग भी देख रहे हैं। मैं यहाँ पर जो निकल रहा हूँ, हर गली, हर वार्ड, हर शॉप तक मैं पहुँचूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप भी अपने एक अनबायस्ड, आप ये मत पूछिए कि टिकट किसको देना चाहिए, आप ये पूछिए कि वोट किसको देंगे, सबसे काबिल आदमी कौन है, 5 साल आपके इश्यूज़ के लिए कौन लड़ा है। आप सोशल मीडिया के चैनल्स वो सवाल पूछिए। अगर कोई बोलता है कि वो मोहतरमा ने इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाया है तो जब उसके ऊपर डिबेट करेंगे। टिकट किसी पार्टी के किसको मिलना चाहिए, ये आज बहस का मौजू नहीं है। आज बीजेपी के इस कम्युनल एजेंडे पर मजबूती के साथ उनका मुकाबला करने के लिए मिल्लत किसको पेश करेगी, किसमें वो सलाहियत है, ये सवाल है। चैलेंजेस बहुत हैं, पिछले चैलेंजेस हो गए हैं,
अजान का चैलेंज, एनआरसी का चैलेंज अभी पेंडिंग है। इलेक्शन के बाद एनआरसी आएगा, उसको फेस करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी पेंडिंग है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला चैलेंज है, उसको फेस करना है। ऐसे हजारों मसाइल जो है हमारे सामने है। डिलिमिटेशन का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है। इन तमाम चैलेंजेस को भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल एजेंडा है, हिंदू मुसलमानों को दूर करने के लिए, दरार पैदा करने की कोशिश है। हमको तमाम मज़हब को भाइयों की तरह रखने के लिए एक सही नुमाइंदा हमारे बीच में से आगे बढ़ना है। इसके लिए आवाम जहन बना चुकी है और आवाम आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूं कि इशू ये होना चाहिए, इसके ऊपर फैसला कीजिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब भी आ जाए हैं, काफ़ी देर से वो इस धूप के अंदर दुकान दुकान जा कर के वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कारवां आज इफ्तिदा हुआ है। इंशाल्लाह नॉमिनेशन और पोलिंग तक, पोलिंग के शाम के 6 बजे तक जनता दल सेकुलर की हमारे टीम जो है काम करना शुरू कर दी है। यहाँ पर ख्वाजा बाज़ार दरगाह एरिया में शॉप टू शॉप लोगों से मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। मैं 2013 का इलेक्शन भी देखा, 2018 का इलेक्शन भी देखा, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन का जो माहौल है, लोगों के जहन में एक बात फाइनल हो चुकी है कि आने वाले इंतखाबात में एक ऐसा नुमाइंदा हो जो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मुकाबला करने के लिए सलाहियत हो, उसके अंदर काबिलियत हो, वो देखना चाहता है। और जितने भी दुकानदार हैं और जितने भी लोग हमको रास्ते मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तमाम लोगों की एक ही बात है कि नासिर भाई हम डिसाइड कर चुके हैं, इस बार आपको ही हम तायद करने वाले हैं, इस बार आपको ही वोट डालने वाले हैं। ये अच्छी बात है। लोग गुलबर्गा शहर के लोग फिक्रमंद हैं, लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी क़यादत होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक मामला एक 5 साल का या एक एमएलए एक पोस्ट का नहीं है, ये गुलबर्गा शहर के मुस्तकबिल का मामला है। हमारे जनरेशन जो है उनके ताल्लुक उनकी मुस्तकबिल का है, उनके बारे में हमको सोचना है। हालात देख रहे हैं, फ़िरका परस्त ताकतें किस तरह से निशाना बना रहे हैं, किस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए पूरे 224 एमएलए में से किसी के अंदर ज़बान नहीं है। अगर कोई बोलने की भी अगर कोशिश करता है तो पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर कहता है कि किसी भी इशू के ऊपर आवाज़ नहीं उठाना है, उनको साइडलाइन करते हैं। तो हमको किसी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए, जो हम वोट जो सोच कर डालते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाएगा तो जब भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ अगर होती है तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आवाज़ उठाए। लेकिन हम वोट डालते हैं, लंबे लंबे घंटे से लाइन खड़े होते हैं, पोलिंग बूथ के सामने खड़े होकर हम वोट डालते हैं, पसीना टपका के वोट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मुक्का अगर होता है, खामोश अगर बैठता है, किसी भी इशू में खामोश बैठता है, तो हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वोट डालना एक मामूली बात नहीं है, वोट डालना बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगर हम गलत इंसान को अगर वोट डालते हैं तो हम गुनहगार बन रहे हैं। अगर हम वोट डाल रहे हैं, हम एक उम्मीद से वोट डाल रहे हैं, डालने के बाद अगर वो नुमाइंदा का काम नहीं कर रहा है बोलो तो हम गलत हो रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव गलत नहीं है, वो आपके पास आएंगे, आपको पूछ रहे हैं, आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे दे रहे हैं, एक वोट को पैसे देकर वोट लेते हैं, वहाँ जाकर खामोश बैठते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ वोट डालना होगा। आपको देखना होगा कि उनके अंदर काबिलियत है या नहीं है। मुख्य क़यादत नहीं चाहिए, बोलने वाली क़यादत चाहिए, ज़बान रखने वाली क़यादत चाहिए, सलाहियत रखने वाली क़यादत चाहिए। सिर्फ नाम के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, ये जेडीएस की टिकट किसको मिलेगी, ये दिस इज़ नॉट अ डिस्कशन, ये गुफ्तगू नहीं है। हमको हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, ये गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है। और सबको मालूम है, देख रहे हैं हर मसाइल, हर इशू के अंदर क्या हो रहा है। हमारे कारोबारी जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए आज कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उनका डिपार्टमेंट का हरासमेंट होता है, पुलिस का हरासमेंट होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वाले आते हैं, उनका हरासमेंट होता है, लेकिन उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। नौजवानों को पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है झूठे इल्ज़ामात के अंदर, उनके ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल हैं। यहाँ अगर मसाइल अगर गिनते बैठेंगे तो बहुत कम होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये ख्वाजा बाज़ार, यहाँ पर ख्वाजा बाज़ार के अंदर हज़ारों लोग यहाँ दुकानों को आते हैं,
तो वहाँ पर हम उनसे यही कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी, लोग कौन सी क्वालिटी चाहते हैं, आप कौन सी क्वालिटी चाहते हैं? जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी है, तो हमको तो देखना होगा अच्छी क्वालिटी यहाँ है, नज़र आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी हर लीडर के पीछे होती है। एंटी इनकम्बेंसी एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी रहती है। एंटी इनकम्बेंसी रहने के बावजूद भी फिर एक बार जीत कर आता है एमएलए। कब जीत कर आता है? वो काबिलियत अगर हो, आवाज़ उठाने वाला हो, कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, अल्टीमेटली यूनाइटेड होते हैं वोटर्स, वो कर फिर एक बार उसको मौका देते हैं। यहाँ पर मौका देने वाली कोई बात नहीं है, उनके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो हाई है, साथ ही साथ उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। हमारे जो मौजूदा एमएलए उनके अंदर सलाहियत नहीं है। रही बात दूसरे भी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के, उनका एक ही है, मस्जिदों के सामने डांस करते हैं, हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं गुलबर्गा शहर के अंदर। कभी गुलबर्गा का शहर, ना सिर्फ गुलबर्गा, पूरे कर्नाटक के स्टेट में पढ़े लिखे लोग स्टेट था, एजुकेशनल स्टेट हब कहा जाता था कर्नाटक स्टेट में। यहाँ पर जात पात का कभी मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर जात पात का मसला है। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देख रहे हैं, नफरत की निगाहों से बहुत माहौल पैदा कर चुके हैं। मीडिया के ज़रिए से, भाषणों के ज़रिए से, तकरीरों के ज़रिए से लोगों के दिमागों में जहर डाल रहे हैं। इसको अगर ख़त्म करना है तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ऐसी मजबूत आवाज़ होनी चाहिए। सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ का भी नहीं है मामला, ये पूरे कर्नाटक स्टेट के लिए हमको एक मजबूत आवाज़ चाहिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस बार सोच समझकर, एक जिम्मेदारी के साथ, एक ईमानदारी के साथ, हक के लिए, मजबूती के लिए, इत्तेहाद के लिए आपको बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना होगा। एक अच्छे उम्मीदवार को हम मजबूती से उनका साथ देंगे। आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया वाले जितने भी दुकान जा रहे हैं, यहाँ पर एडिट वेडिट नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। एडिट करके बाद में बनाकर डालने का नहीं है, खुला है, पूरे हर दुकान वाले के पास एक ही ज़बान है। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, यही बोल रहे हैं। शुक्रिया।